या रसूल अल्लाह, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर। बलागत के आला मेयार पर यह शेर है और आप अगर उर्दू समझते हैं तो समझने की कोशिश करें। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, अमा रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और फिर जरा देखें, जिन चांदो सूरज पर हम नाज करते हैं, जिनकी किरणों से हम मुस्तफीद होते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जब इन्हीं किरणों की निस्बत की जाती है तो उनके मुकाबले में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों का तसद्दुक मुलाहिदा फरमाएं, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आप इरशाद फरमाते हैं, बारगाहे मुस्तफ़ा में रकम तराज है उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, अमा रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर, रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर। अब बलागत के आला मेयार पर एक शेर पेश करता हूँ, उसी शेर पर मैं गुफ्तगू शुरू कर देता हूँ। देखता हूँ आप उर्दू मुअल्ला में किस एतबार से कदम रखते हैं और कहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। आला हजरत सरकार ने जो बलागत के दहलीज पर कदम फरमाते हैं, मुर्गे चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, अमा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। आज इल्मो हुनर, इल्मो अदब की उस दहलीज पर हम कदम रखते हैं जिसे हम तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। पैगाम इमाम अहमद रजा में शरीके सआदत, जुमला जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आप पैगाम सुनना चाहते हैं तो सुनो। सैयदी आला हजरत सरकार की पूरी जिंदगी का आपका मनहज उठा करके देखो, पूरे जिंदगी की रविश को उठा करके देखो, आपके जितने भी मकतूबात हैं सबको उठा करके देखो। सारी चीजें तीन चीजों का महवर बन करके आपको नजर आएंगी। तीन महवर हैं आला हजरत सरकार के जिंदगी के। सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कमा हक़्क़हू बयान करना, जो उनका अपना एतबार है। दूसरा, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो उंगली उठाए दंदाने शिकन उसका जवाब देना। तीसरा मनहज ये है फ़िक़्ह हनफी की तरवीजो इशाअत। ये तीन मनहज है और इन तीनों मनहज में सैयदी सरकार आला, मैं डायरेक्ट अपने मौजू में दाखिल होता हूं बिला किसी तमहीद के और बिला किसी तमसील के, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं वक्त के नज़ाकत को समझता हूं। बहुत सारे उलमा, खुतबा और शुअराए किराम से आप तमामी हजरात मुलाकात करेंगे। खतीब अहले सुन्नत सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन वादामल्लाहु दिल्लहु अलैना तशरीफ रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब आप तमामी हजरत की गुफ्तगू से मुस्तफीज होंगे। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब वो भी क़यामगाह पे हैं, अभी इंशाअल्लाह करीब तशरीफ लाएंगे। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और आला हजरत सरकार के मनहज को देखें। आला हजरत सरकार से पहले तकरीबन 1 सदी पहले सैयदना अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक है, जिनके मशहूर ज़माना किताब जिसे हम फतावा शामी के नाम से कहते हैं, वो हाशियत इब्न आबिदीन है, जो तनवील अफसार पर हाशिया है। उस हाशिये में आला हजरत सरकार ने, उस पर आला हजरत ने हाशिया पर हाशिया लिखा है जिसका नाम जद्दुल मुमतार है। उस जद्दुल मुमतार में जब आप अपने नोके कलम को संभालते हैं तो संभालने के बाद एक तर्ज पेश करते हैं। वो तर्ज आज जानने की जरूरत है। साहिबे क़िरतासो कलम अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब क़िबला बैठे हुए हैं। इनकी वसातत से मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये जितने उलमा अहले सुन्नत मिंबरे पाक पर जलवाबान है ये मेरा साथ देंगे। अगर मफहूम सही है तो उसे कबूल किया जाएगा, अगर मफहूम गलत है या गलत रविश पर है तो उसकी तस्हीह की जाएगी। हम सैयदना मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला के मानने वाले हैं। वो मौला उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला जो जुमा के दिन मिंबरे पाक पर खड़े होते हैं खुतबा देने के खातिर और खुतबा दे रहे होते हैं। जुमा से पहले कुछ नौजवानों ने मिलकर मौला उमर अब्दुल
इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला से अरीज़ा पेश किया, हुजूर औरतों से कहें, खवातीन से कहें कि महर में तखफीफ करें। महर में तखफीफ होगी, न मालूम कितने नौजवान रिश्ते अज़वाजियत से मुंसलिक होंगे और उनके कदम लरजने से बच जाएंगे, फिसलने से बच जाएंगे। मौला उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला को नौजवानों के उस मफाहिम को लेकर जब जुमा के दिन मिंबर पाक पर खड़े होते हैं तो आप खुतबा बयान फरमाते हैं, और खुतबा बयान करने में आपने यही पैगाम दिया। जब पैगाम दे रहे थे तो मस्जिद के बाहर एक खातून खड़ी थी जिनका नाम शिफा बिनते अब्दुल्ला था। वो खड़े होकर मस्जिद से बाहर कहती हैं, उमर तू क्या चाहता है? अल्लाह के कलाम की मुखालफत कर रहा है, वो भी मिंबर पाक पर खड़े होकर। तुझे नहीं पता कि मौला ताला ने खवातीन के, औरतों के महर को मुतय्यन फरमाया है? मौला उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला मिंबर पाक पर खड़े हैं और मिंबर पाक पर खड़े होकर जब उस खातून के बात को सुनते, जो शिफा बिनते अब्दुल्ला मदीना शरीफ के बाजार की वो गार्डर थी, वो देख रेख करने वाली थी, कोई उनकी मौजूदगी में जर्रा बराबर गश नहीं कर सकता था, धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। मौला उमर इब्न खत्ताब ने कितने कवानीन बनाए थे। ये वो ज़ाते पाक है जिन्होंने बाजार में रहने का और बाजार में तिजारत का तरीका सिखाया था। उठा करके अगर तारीख इस्लाम देखो तो आपको पता चले कि मुसलमानों ने इस पूरी कौम को, पूरी उम्मत को दिया क्या है। जब अरब की किताबों को हारून रशीद के बेटे मामून रशीद ने जब तर्जमा करवाया था पूरी दुनिया के तरफ, और जब उसको तर्जमा करवाने के बाद दुनिया में उसकी तशहीर की थी, तब यूरोप के लोगों ने उसी कवानीन और उसी उलूम को लेकर उसके बाद उलूम में तामा और उलूम में महारत पैदा हासिल की है। जब उलूम में महारत हासिल की तब उसके बाद आंख दिखाने लगे और कहने लगे सबसे बड़े साइंसदान हम हैं, सबसे बड़े इल्म वाले हम हैं, सबसे बड़े फिक्र फन वाले हम हैं, सबसे ज्यादा अगर नई चीजों की इजादात में कोई महारत रखता है तो हम हैं। पूरे यूरोप के साइंटिस्ट से पूछा गया था कि ऐ लोगों ये बताओ तुम्हारे साइंस का फार्मूला आखिर हासिल कहां से किया गया है। जो उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, बताओ तो जरा सही तुमने कहां से हासिल किया है, तुमने उलूम फनून कहां से हासिल किए हैं। ये खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की देन है, जो अरबी के तमाम जुज़ियात को, जो तमाम मफाहिम को, तमाम उलूम का तर्जमा करवा करके पूरी दुनिया में नश्र करवाया था। तब जाकर इनको सीखने का मौका मिला था। जिन्होंने हमसे सीखा वो हम पर आंख दिखाने लगे। जब पूछा गया तो उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो फार्मूला कहीं और से नहीं, वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसे कुरान पाक कहते हैं। इस यही वजह है, उठा करके देखें आप, जिस फन को उठा करके देखें आप क्या देखते हैं। आप उलूम फनून में तो बहुत पीछे चले गए। उठाओ सैयदी सरकार आला हजरत को, किस फन में आप देखोगे? आप उलूम इलाहियात में देखोगे, आप रियाजियात में देखोगे, आप साइंस में देखोगे, आप मंतिक में देखोगे, आप फलसफा में देखोगे आप। अरे ये उलूम तफसीर, उलूम फिक्र और उलूम हदीस, आखिर ये सारी चीजें उठा करके रखो तो जरा सही। अरे 14वीं सदी का वो मुजद्दिद जिसके नोके कलम से पूरी दुनिया, जिसके नोके कलम की ताब ना ला सकी, उसने नोके कलम को चलाते चलाते पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इश्क मुस्तफा को अपने दामन पे बसा और कलम को उठा, लिखना शुरू कर, तो पूरी दुनिया तेरे कदमों का बोसा देती हुई नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्त यह है इश्क मुस्तफा, शर्त यह है इश्क मुस्तफा होना जरूरी है। उठाओ तारीख को, बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इनसे पूछो डॉक्टरियत किसकी देन है? क्या बात, ये सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया है? उस डॉक्टर का नाम बताओ तो जरा सही। आखिर वो किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला था? सबसे पहले तिब में कमाल किसने पैदा किया? बताओ तो जरा सही, उसका नाम क्या था? वो है कौन? उठा करके तारीख आप देखेंगे तो पहली फुर्सत में सबसे अवाइल में से आएगा नाम तो मुसलमान का आएगा। बदल दिया इन्होंने नेटवर्क सिस्टम को, बदल दिया, हैक करके इन्होंने अपने अपने साइंटिस्टों का नाम लिखा और मुसलमानों के नाम को धीरे 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 अलग कर दिया। दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट मुसलमान है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुसलमान है, सबसे पहला जिसने सबसे पहले ऑपरेशन किया वो मुसलमान है। उठाओ, जिसने ब्लड सर्कुलेशन के आले को तैयार किया शेख इब्न नफीस, वो कोई और नहीं जिसे हम नाप करते हैं, माप करते हैं आज हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, इसका आला सबसे पहले शेख इब्न नफीस ने तैयार किया था, वो कोई और नहीं, वो मुसलमान था। अरे 1 2 3 1 2 3 आप नंबर गिनते हैं, बताओ इसका इजाद किसने किया था? ये कोई और नहीं, ये शेख खारज़मी ने किया था।
था। ये कौन नहीं, ये पहला मुसलमान था जिसने सबसे पहले गिनती का तरीका पूरी दुनिया को सिखाया था। ये कागज जिस पर आप लिखते हो ये किसी और की मरहून मिन्नत नहीं है, ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। ये जमा और तरतीब अगर किसी की मरहून मिन्नत है तो मुसलमानों की। सियासत की दुनिया में आओ जरा देखो, कवानीन अगर हिफाजत की सियासत में हिफाजत करने के कवानीन अगर किसी ने सिखाए हैं तो कोई और नहीं, वो मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिन्होंने जगह जगह पर चौकियां दाखिल की थी और उस चौकी पर मुहाफिजीन को बिठा करके कहा था बाहर से आने वालों को सर्च किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले अगर हमारे मुल्क में एंट्री करें और दाखिल हो तो उनके जरिए कोई परेशानी हो। आज पूरी दुनिया कवानीन मौला उमर इब्नुल खत्ताब पर अमल करती है, लेकिन तुम हो आज के दहलीज पर इमाम अहमद रजा के पैगाम को भूल गए हो। उठा करके देखो, दुनिया का सबसे पहला वकील अगर वकालत की दहलीज पर आओ तो कौन है जो मौला उमर इब्नुल खत्ताब के इंसाफ से आगे बढ़ जाए। मौला उमर इब्नुल खत्ताब का इंसाफ सबसे पहले नजर आता है। सदाकत की दहलीज उठा करके देखो, हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की दहलीज, अगर उलूम व फुनून के इंतहा और वो कमाल कि खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके अगर किसी ने सबसे पहले दावा प्यारे मुस्तफा के बाद ये किया है कि ए पूरी दुनिया वालों आओ, अगर पूछना है तो पूछो, ये अली कुरान से उसका जवाब देते हुए नजर आएगा। जो सवाल पूछोगे वो जवाब दिया जाएगा। ये जवाब देने वाला कोई और नहीं, ये प्यारे मुस्तफा के दामाद सैयदना मौला अली का जवाब नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते पैगंबर इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये तारीख है, उसे उठाओ। हम भूल गए कि इल्म किसे कहते हैं, हम भूल गए साइंस किसे कहते हैं। हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को मौलाना बनाना, हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को हाफिज बनाना। ये हाफिज और मौलाना बनाना ये इब्तिदाई चीज है, इसके बाद भी कोई चीज है इस दुनिया में जीने के खातिर। पहले अपने बेटों को आलिम बनाओ ताकि वो जान जाए कि बाप की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि माँ की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि अपने खातून को कौन सा उसको म्यार क्या देना है। एक बहन है उसका आखिर म्यार क्या है, आखिर उसकी अजमतें क्या है। एक बेटी है तो आखिर उसका म्यार इस्लाम में क्या है। ये उलूम इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि तुम्हें मुआशरे में जीने का सबब पैदा हो जाए। यही मुसलमान उलूम सीखने के बाद इस मुआशरे में सबसे कमजोर मुआशरा रखने वाला, तहजीब और सकाफत रखने वाला आखिर क्यों? दुनिया की सबसे अजीम किताब तुम्हारे हाथ में है। पूरी दुनिया वाले जिस किताब के सामने सर निगू होते हैं, पूरी दुनिया में आज तक जिस किताब का कोई जवाब नहीं उसे कुरान कहते हैं, वो तुम्हारे पास है, फिर भी तुम उलूम में पीछे नजर आ रहे हो। नहीं मुसलमानों, आला हजरत सरकार को देखो, सैयदी सरकार आला हजरत ने 14वीं सदी में जो आपने वो लगाया है, जो कैफियत पैदा की है, उस तारीख को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में लिखने वाले जितने भी थे उलूम फनून पर, जिस भी फनून में जिस भी फन में आ जाएं, लिखा सबों ने है। लेकिन जब आला हजरत सरकार का कलम उठा तो अपने गैर भी इस बात की तरफ शहादत देते हुए नजर आए। अरे हकीकत ये नहीं है कि अपने लोग तारीफ करें, हकीकत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। अल फज़लु बिमा यशहदु बिहिल आदा, फजीलत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। आला हजरत को सिर्फ अपनों ने नहीं माना है बल्कि खैरों ने जब उसकी तशरीह की तो कहा कि इमाम अहमद रजा के जमाने में जितने उलमा थे उनके मुआसरीन में अगर फिक़ही जुज़ियात का सबसे बड़ा कोई कलमतान था तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे तील पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, अज़मत इमाम अहमद रजा। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, एजुकेशन की तरफ माइल करो। मुंबई सऊदीया भेज देना, भेजना होगा जब पहले उन्हें तालीम, जेवर तालीम से आरास्ता करो, पहले उन्हें उलूम सिखाओ। हक पड़े तो सबसे पहले तालीम मुस्तफ़ा बेसिकली उसे सिखाओ, अजमत मुस्तफ़ा उसके दिल में बैठ जाए। उसके बाद चाहो तो उसे डॉक्टर बनाओ,
मिंबर पाक पर बैठा हुआ एक डॉक्टर हमारे लिए मिसाल है कि एक आलिम दीन डॉक्टर भी हो सकता है, सच है। एक आलिम दीन प्रोफेसर भी हो सकता है, एक आलिम दीन वकील भी हो सकता है, एक आलिम दीन साइंटिस्ट भी हो सकता है, एक आलिम दीन जर्नलिस्ट भी हो सकता है। ये सारी कैफियत तुम्हारे पास मौजूद है, क्यों अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हो? ये उलूम से कुरान ने क्या किसी उलूम को सीखने से मना किया? नहीं। आओ आला हजरत सरकार के सीखने का तरीका सीखो। आला हजरत सरकार से 1 सदी पहले सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनकी किताब पर आप हाशिया लिखते हैं जद्दुल मुमताज, तो उसमें लिखने के बाद सैयदना इमाम इब्न आबिदीन रदियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह के नोके कलम से एक मसला जाहिर हुआ। जब मसला वो लिखते हैं तो लिखने के बाद फरमाते हैं वलम यदहर ली, इस मसले में मुझे वाकफियत नहीं हो पाई, ये मसला मुझ पर जाहिर नहीं हो पाया। आला हजरत सरकार का जब दौर आया, जब वो मसला फहमो इदराक में आया, तो आला हजरत सरकार ने ये नहीं फरमाया कि फलां आलिम को समझ में नहीं आया, मेरे समझ में आया। साहिबे किरतासो कलम बैठे हुए हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कलम वही उठाए जो साहिबे कलम हो। हर एक हमाशुमा को कलम उठाने की इजाजत नहीं है। पूछो जो असहाबे कलम है उनसे पूछो, वो पता चले। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी कलम उठाता और किसी पर नुक्ताचीनी कर देता है। कोई भी जिसे इस्तिताअत हो वही कलम उठाए और अदब के अंदाज में कलम उठाए। आला हजरत सरकार से सीखो। आला हजरत सरकार क्या फरमाते मालूम है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब मसला उनको समझ में आया, 1 सदी के पहले की शख्सियत इमाम इब्न आबिदीन शामी फतावा शामी में मसला उन पर वाज़े नहीं हुआ। आला हजरत सरकार पर जब वजाहत हुई तो आप फरमाते कद ज़हर अली बिखिदमती बिबरकती खिदमती कलिमातिकुम, ऐ सैयदी सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, ये मसले की वजाहत मुझ पर मेहनत की बिना पर नहीं, मुझ पर सीखने की बिना पर नहीं, मुझ पर किसी और की बिना पर नहीं, मुझ पर गुरूर फक्र की बिना पर नहीं, बल्कि आप लोगों के कलमात की खिदमत करते करते अहमद रजा को ये मसले की वाकफियत हो गई है। अदब है, इसे अदब कहते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों पर आज जो भी होता है, डॉक्टर साहब कोई 2 किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपने आप को बिल्कुल से सोशल मीडिया पर सोचते हैं कि हम बिल्कुल अपना नाम पैदा कर दें। कम से कम अदब की जा लो, कलम किस पर उठाना है किस पर नहीं उठाना ये समझो। सैयदी सरकार आला हजरत से और उठाओ तो बा अदब उठाओ, ताकि अदब की दहलीज में रहो, अपने बुजुर्गों का वकार बाकी रहे। जिनके यहाँ बुजुर्गों का वकार बाकी नहीं रहता, जान तो वो शख्सियत मादूम हो जाया करती। कितनी मिसालें हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। पूछो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़हरी से, पूछो डॉक्टर साहब किबला से, उलमा बैठे हुए इनसे पूछो, जिन्होंने बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी के जुमले बिला वजह उठाए। इस्लाह और तनकीद एक अच्छी चीज है। अगर बाबुल नक़द में आएंगे तो ये इल्म अदब के शाहकार बैठे हुए, इनसे पूछो बाबुल नक़द में ऐसा ऐसा जुमला दिया है और ऐसी ऐसी चीजें हैं, दुनिया महवे हैरत थी, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तनकीद कर रहा है, नक़द कर रहा है। नक़दी न तनकीद बरबला बराए इस्लाह, ये जायज है। बराए इस्लाह ये जायज है, लेकिन बरबराए शोहरत ये जायज नहीं है। यहीं पर तो आखिर के लोगों का हजरत, यहीं पर लोग डिसमिस हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब लिखते हो तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? ये भी सोचते हैं कि क्या फला लिखते तो मैं भी नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सब, लिखो, लेकिन अदब का दामन कभी मत छोड़ना। आओ एक मसले की वजाहत करूं, आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाए। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जितने लोग समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए हाथ उठा करके बता दें, मैं समझ जाऊंगा आप समझ रहे हैं। थोड़ी देर मैं आपसे लेना चाहता हूं मादरत के साथ। आला हजरत साहब ने, आला हजरत सरकार के सामने एक मसला आया, उस मसले की वजाहत कर ले। मैं अपनी गुफ्तगू हो सकता है मैं खत्म कर दूं, वक्त मेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मुझे मुहद्दद नहीं किया गया, लेकिन मैं खुद मुहद्दद हूं, मैं जानता हूं वक्त की कीमत क्या है। समझने की कोशिश करें। सैयदी सरकार आला हजरत है, उनसे 1 सदी पहले सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में एक मसला आया। किताबत को लिखने को अल महवल किताबा बिल बज़ाक, लिखने की यानी लिखावट को थूक से मिटाना। कभी कभी ऐसा होता है हम थूक से मिटाते हैं, बोलो मिटाते कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले मिटाते हैं, जब चाहे ना मिटाते हो तो रेजर का जमाना आ गया, पेंसिल से लिखते उसे मिटा देते हैं। पहले हम लोग जब लिखते थे, जब नहीं समझ में आता था, काफी पता ऐसे थूक से उसको मिटाए थे। क्या ये मिटाना जायज है या नहीं जायज है? बहुत ऐसा आपने किया होगा। प्राइमरी जब पढ़ते हैं तो अदम शऊर का आलम होता है, लाशऊरी के आलम में बहुत कुछ करते हैं। अरे ये कापी तो कापी मियाँ, तख्ती का दौर था तब भी थूक से मिटाया करते थे।
तख्ती का जोर दौर था तब। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोला ऐसा है कि नहीं है? तख्ती को भी मिटाया करते थे, कहीं बस डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक नुक्ते की ज्यादती हो जाए और उस्ताद बरस पड़े इसके बिना पर। तो आला हजरत सरकार से पहले इमाम इब्न अबीदीन शामी से पूछा गया क्या मिटाया जा सकता है? तो कहा आम कलिमात को मिटाया सकता है, लाकिन इस्मुल्लाहि तबारक कद युनहा अलल इतलाक बिमहफिस्मिल्लाहि तबारक व तआला। अल्लाह ताला के नाम को थूक से मिटाना दुरुस्त नहीं है, मना किया गया, जायज नहीं है अल्लाह ताला के नाम को। फिर यही बात आई और इसी बात पर इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पेश कर दी। काल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दी वमन फीहिन। कुरान अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है। जो जमीन में और जो कुछ आसमान में और जमीन और आसमान के दरमियान जो लोग हैं सब में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक और अहब महबूब अल्लाह के नजदीक कुरान पाक है। जब ये बयान किया तो बयान करने के बाद फौरन फरमाते हैं इससे पता चला कि कुरान अफजल है, लेकिन ये मसला उलमा अहले सुन्नत में जेरे बहस है। कुछ लोगों ने फरमाया कि नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अफजल है या कुरान पाक अफजल है। ये मसला उलमा अहले सुन्नत के माबैन जब ये मसला मुश्तबा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा नहीं कुरान अफजल है, कुछ लोगों ने कहा नहीं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अफजल है। उठाओ शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अस्कलानी को, हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल ग़ज़ाली को, उठाओ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को, इन शख्सियतों को उठा करके देखो। फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लतीफ़ इशारा करके कि प्यारे मुस्तफ़ा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में ये बयान फरमाते हैं नहीं, अल्लाह का कलाम प्यारे मुस्तफ़ा की जात से अफजल है। बहुत सारी अहादीस तैयबा से मनकूल है। जब इमाम सैयदना इमाम इब्ने आबिदीन तक बात आई तो आप फरमाते कि उलमा इसमें मुख्तलिफ है, आखिर किसका कहना है किसी का कि प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुरान पाक अल्लाह के प्यारे हबीब के जात से अफजल है। अब इख्तिलाफ हुआ तो क्या करें? अलैना अन नतवक्कफ अला हादिहिल मसअला, हम पर जरूरी है कि इस मसले पर रुक जाएं और हमको मालूम नहीं तो उस पर ज्यादा मसला बढ़ाएं नहीं, जहां तक इदराक हो वहीं पर रुक जाना। हाँ? समझ रहे हैं? जहां तक इल्म हो वहीं तक कलाम करना, उसके आगे नहीं। फरमाते हम पर जरूरी है, वाजिब के मसले पर रुक जाएं और ये कलाम ना करें। एक तरफ कुरान को भी मानते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की जात को भी मानते हैं, कुरान भी हमारे लिए लायक ताज़ीम है, प्यारे मुस्तफ़ा की जात अफजल है। लेकिन इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में इस बात की वजाहत नहीं की कि कुरान प्यारे मुस्तफ़ा से अफजल है या प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। माशाअल्लाह। हाँ, ये मसला पूरा कर देता हूं फिर डॉक्टर साहब। हाँ माशाल्लाह, अच्छा फैजी साहब है माशाल्लाह, आ जाने दें, आ जाने। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि